हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज मैं आप सबको बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। आप सभी जानते हैं कि इसमें टोटल 5 टॉपिक दिया गया है और प्रत्येक साल 3 से 4 सवाल पिछले 2-3 साल में से पूछा जा रही है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आज का वीडियो उन बच्चों के लिए रामबाण साबित होगा जो कहीं न कहीं ये चैप्टर को पढ़े होंगे। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को काफ़ी डिटेल से पढ़ के आए हैं। पहला टॉपिक है सेल साइकिल, एम फेज, सिग्निफिकेंट ऑफ माइटोटिस, एम फेज को माइटोटिस भी कहेंगे। फिर मियोसिस पढ़ेंगे और मियोसिस का सिग्निफिकेंट, ये सब काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़े थे। आज के क्लास में हम लोग इसका समरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिय मित्र, इस चैप्टर में जितना भी क्लास हम लोग पिछले 10-15 क्लास में इस चैप्टर को काफ़ी डिटेल से एनसीईआरटी के हर एक लाइन को काफ़ी एक्सप्लानेशन करके जो बताए थे, आज उसका मैं समरी लेकर के आया हूँ। समरी लेक्चर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसका भी प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे। द स्टेज थ्रू चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टेज थ्रू विच द सेल प्रोसेस फ्रॉम वन डिवीजन टू द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल। सेल साइकिल का डेफिनेशन यहाँ पे बताया गया है। अगला लाइन पढ़िए। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। सेल साइकिल को कितने फेज में बांटेंगे दोस्त, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। पहला होगा इंटरफेज और दूसरा होगा माइटोटिस। माइटोटिस मतलब एम फेज होगा, ठीक है। तो इंटरफेज को भी फर्दर हम लोग कितने भाग में बांटे थे दोस्त, G1 S एंड G2 फेज। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एम फेज पे। तो देखिए, इंटरफेज अ पीरियड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन का प्रिपरेशन होता है। यह एक पीरियड है जिसमें सेल डिवीजन प्रिपरेशन होता है। माइटोटिस, जिसको एम फेज भी कहेंगे, द एक्चुअल पीरियड ऑफ सेल डिवीजन। सेल का एक्चुअली डिवीजन कहाँ पे होता है, तो बोलेंगे एम फेज में होता है। सेल का एक्चुअली डिवीजन कहाँ पे होगा दोस्त, तो बोलेंगे एम फेज में होगा। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, इंटरफेज को बांटेंगे G1 S एंड G2 फेज। दोस्त नाम बोलिए, इंटरफेज का नाम G1 फेज, फिर S एंड G2 फेज में बांटेंगे। G1 फेज का काम देखेंगे। G1 फेज इज द पीरियड व्हेन द सेल ग्रोथ, सेल क्या करती है दोस्त, इसमें सेल ग्रो एंड कैरियर आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। ये क्या करती है, और नॉर्मल मेटाबॉलिज्म को G1 फेज का महत्वपूर्ण काम। पहला काम क्या है दोस्तों, सेल को ग्रोथ करेगी और ये क्या करेगी, कैरी आउट नॉर्मल मेटाबॉलिज्म। मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेल डुप्लीकेट अकर ड्यूरिंग दिस फेज। और ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स क्या होता है इस फेज में, ज़्यादातर ऑर्गेनेल्स इस फेज में डुप्लीकेट कर जाती हैं। मोस्ट ऑफ सेल डुप्लीकेट्स ड्यूरिंग दिस फेज। किस फेज में दोस्त, तो G1 फेज में। तो G1 फेज का काम समझ गए। अब हम लोग S फेज पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे दोस्त, S फेज। देखिए, S फेज मार्क द फेज ऑफ DNA रेप्लिकेशन एंड क्रोमोजोम डुप्लीकेशन। इसमें DNA का रेप्लिकेशन होगा, क्रोमोजोम क्या होती है, डुप्लीकेट होकर जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और यहाँ से नीट में पूछा भी जा चुका है कि DNA का रेप्लिकेशन किस फेज में होगा सेल साइकिल के, तो बोलेंगे S फेज में होगा। और डुप्लीकेशन किस में होगा दोस्त, तो वो भी किस में होगा, S फेज में ही होगा। अब G2 फेज का काम पढ़ते हैं। G2 फेज इज द पीरियड ऑफ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। इसमें क्या होता है, G2 फेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होगा। माइटोटिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज, मेनली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। अब आएंगे किस पे दोस्त, तो माइटोटिस पे आएंगे। किस पे आएंगे, माइटोटिस पे। माइटोटिस को भी हम लोग कितने भाग में बांटे थे, माइटोटिस को फर्दर 4 भाग में 4 स्टेज में बांटेंगे। 4 स्टेज, चारों स्टेज का नाम मेनली होगा, पहला होगा प्रोफेज, दूसरा होगा मेटाफेज, तीसरा होगा एनाफेज एंड चौथा क्या होगा, टीलोफेज होगा। तो ये चारों फेज का हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। क्रोमोजोम कंडेंस्ड अकर ड्यूरिंग प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम कंडेंस करती है। तो सवाल पूछा जाएगा किस फेज में क्रोमोजोम कंडेंस करेगी, तो क्या बताना है दोस्त, क्रोमोजोम कंडेंस करती है प्रोफेज में, क्रोमोजोम कंडेंस कर जाती है, प्रोफेज में क्रोमोजोम कंडेंस कर जाती है। अगला लाइन पढ़िए। सिमुलटेनियसली द सेंट्रियोल मूव टू द अपोजिट
अपोजिट पोल, और सेंट्रियोल क्या करती है, अपोजिट पोल की ओर मूव करती है। कौन फेज में, तो प्रोफेज में। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर एंड स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपियरिंग। और देखिए इसका बहुत महत्व, प्रोफेज का काम क्या है, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोजोम कंडेंस करती है और उसके बाद सेंट्रियोल मूव करती है। अब किसकी ओर, तो अपोजिट पोल की ओर सेंट्रियोल मूव करेगी। न्यूक्लियर इन्वेलप एंड न्यूक्लियस डिसअपियर करने लगती है और स्पिंडल फाइबर स्पिंडल फाइबर का अपियरिंग क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं प्रोफेज तक बात आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मेटाफेज के पास पहुँचते हैं, मेटाफेज का काम जानेंगे कि मेटाफेज का क्या कार्य है। तो चलिए देखते हैं मेटाफेज। मेटाफेज का हम लोग कार्य पढ़ने वाले हैं। मेटाफेज इज मार्केड बाय एलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज किसको मार्केट करती है, तो एलाइनमेंट ऑफ क्रोमोजोम ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट की ओर एलाइनमेंट करती है क्रोमोजोम का। ड्यूरिंग एनाफेज, देखिए प्रोफेज मेटाफेज, आप ये एनाफेज के पास आएंगे। मेटाफेज का काम क्या है दोस्त, मेटाफेज का काम बोलेगा तो बोलेंगे मार्केट बाय एलिगमेंट ऑफ क्रोमोजोम एट द इक्वेटोरियल प्लेट। उसके बाद एनाफेज, द सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड द क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवार्ड द टू अपोजिट पोल। सेंट्रोमियर क्या करती है, डिवाइड कर जाती है। देखिए इसके कलर को चेंज करके तब हम आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रोमियर क्या करती है दोस्त, डिवाइड करती है। सेंट्रोमियर डिवाइडेड एंड क्रोमेटिड स्टार्ट करते हैं, मूव कहाँ जाना स्टार्ट कर देती है, टुवार्ड्स द टू अपोजिट पोल, दोनों अपोजिट पोल की ओर सेंट्रोमियर क्रोमेटिड क्या करती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है। सेंट्रोमियर इसमें क्या करेगी, डिवाइड करेगी और क्रोमेटिड स्टार्ट कर देती है मूवमेंट करना, किसकी ओर, तो दोनों अपोजिट पोल की ओर। किस फेज में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, एनाफेज में। तो ये सवाल इंपॉर्टेंट है और यहाँ से सवाल पूछा भी जा चुका है नीट में। हेंस द क्रोमेटिड रिच द टू पोल, और क्रोमेटिड क्या करती है, दोनों पोल की ओर चली जाती हैं। क्रोमोजोमल इलोंगेशन स्टार्ट, क्रोमोजोम क्या करती है, इलोंगेट करना स्टार्ट कर देती हैं। न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पे क्या होते हैं, रीअपियर हो जाता है। किस फेज में, तो एनाफेज में। एनाफेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाती है, क्रोमेटिड स्टार्ट करती है मूवमेंट करना, किसकी ओर, दोनों अपोजिट पोल की ओर। क्रोमोजोम इलोंगेशन स्टार्ट हो जाती है और न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, रीअपियर होने लगती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड टीलोफेज एंड टीलोफेज, इस स्टेज को हम लोग क्या कहेंगे, टीलोफेज कहेंगे। तो एनाफेज का काम भी देख लिए, फिर टीलोफेज का। न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोवेड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। देखिए साइटोकाइनेसिस क्या होगा, तो साइटोकाइनेसिस एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म क्या, न्यूक्लियर डिवीजन इज देन फॉलोवेड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है किस में, तो साइटोकाइनेसिस में। इस प्रोसेस को हम लोग साइटोकाइनेसिस कहेंगे। माइटोसिस दस इज इक्वेशनल डिवीजन इन विच द क्रोमोजोम नंबर ऑफ द पेरेंट, क्रोमोजोम नंबर ऑफ पेरेंट इज कंजर्व्ड इन द डॉटर से। देखो माइटोटिस 10 इज अ इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिस क्या होता है दोस्त, तो एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन। माइटोटिस क्या है, माइटोटिस एक प्रकार का इक्वेशनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है दोस्त, इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें क्या होता है, क्रोमोजोम नंबर ऑफ द पेरेंट का क्रोमोजोम नंबर इज कंजर्व्ड इन द डॉटर सेल, डॉटर सेल में क्रोमोजोम का नंबर कंजर्व करती है। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए थे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से इन कंट्रास्ट ऑफ माइटोटिस मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल। मियोसिस किस में अकर करती है, तो डिप्लॉयड सेल में। विच इज डिस्टिनेटेड टू फॉर्म गैमिट, और जो क्या करती है, किसको फॉर्मेशन करती है, तो गैमिट का फॉर्मेशन करती है। इट इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन डिवीजन भी कहेंगे। सिंस इट रिड्यूस द क्रोमोजोम नंबर बाय हाफ विल मेकिंग द गैमिट्स, और यहाँ पे क्या होती है, ये क्रोमोजोम नंबर हाफ रिड्यूस करके और हाफ हो जाती है। जैसे 2n से क्या हो जाएगा दोस्तों, 2n से
2n से क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। 2n से n होना मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 2n से क्या होगा दोस्त, फिर से समझिए, 2n से यहाँ पे n हो जाएगा, मतलब क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस करके क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। पहले 2n था, फिर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये सब बातें हम लोग काफ़ी डिटेल से हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन डिवीजन सिंस इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ विल मेकिंग द गैमेट्स, जो क्या करती है, हाफ गैमेट का निर्माण है। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस व्हेन द टू गैमेट फ्यूज, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा रिप्रोडक्शन दोस्त, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो गैमेट क्या करती है, फ्यूज करती है, दो गैमेट क्या करेगी दोस्त, फ्यूज करेगी। व्हेन टू गैमेट्स फ्यूज द क्रोमोसोम नंबर इज रीस्टोर टू वैल्यू इन द पेरेंट। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, रीस्टोर हो जाता है, किस में, पेरेंट में। पेरेंट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रीस्टोर हो जाती है। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेज। मियोसिस कितने फेज में डिवाइड करी, 2 फेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए मियोसिस को कितने फेज में बांटेंगे दोस्त, 2 फेज में, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इन द फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स द होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर टू फॉर्म बाइवेलेंट। देखिए पहला मियोटिक डिवीजन में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करती है, पेयर करती है, और फॉर्म किसका निर्माण करती है, तो बाइवेलेंट का निर्माण ये करती है। एंड अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, और यहाँ पे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। मियोसिस फर्स्ट हैज़ अ लॉन्ग प्रोफेज। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहेंगे हम लोग, लॉन्ग प्रोफेज भी हम लोग कह सकते हैं। विच इज डिवाइडेड फर्दर इंटू 5 फेज। मियोसिस फर्स्ट को हम लोग लॉन्ग प्रोफेज भी कह सकते हैं। मियोसिस फर्स्ट को कितने फेज में बांटेंगे, तो 5 फेज में बांटेंगे, और प्रत्येक फेज का नाम देखिए। पहला है लेप्टोटीन, पहला फेज का नाम क्या है दोस्त, लेप्टोटीन। दूसरा का जाइगोटीन, तीसरा का पैकेटीन, चौथा का डिप्लोटीन, और पांचवा का डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, उसके बाद जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। ये किसका पार्ट है दोस्त, तो मियोसिस फर्स्ट का पार्ट है, जो लॉन्ग प्रोफेज की तरह होता है, जो क्या होता है, एक लॉन्ग प्रोफेज भी होता है। ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट इज बाइवेलेंट अरेंज ऑन द इक्वाटोरियल प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, बाइवेलेंट अरेंज कर देती है, कहाँ पे अरेंज करती है, तो इक्वाटोरियल प्लेट पे ये अरेंज कर जाती है। दिस इज फॉलोड बाय एनाफेज फर्स्ट, जो फॉलोड करती है किससे, फॉलो होता है एनाफेज फर्स्ट से। इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम मूव टू द अपोजिट पोल, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करती है दोस्त, मूव करती है, कि कहाँ पे मूव कर जाती है, तो अपोजिट पोल की ओर मूव कर जाती है, अपोजिट पोल्स। विथ बोथ देयर क्रोमेटिड, जहाँ पे दोनों क्रोमेटिड, ईच पोल रिसीव हाफ द क्रोमोसोम नंबर ऑफ द पेरेंट सेल, जहाँ पे दोनों पोल क्या करती है, हाफ, ईच पोल रिसीव, प्रत्येक पोल रिसीव करती है हाफ द क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर हाफ को क्या करती है, रिसीव करती है ऑफ द पेरेंट सेल। इन टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है दोस्त, टीलोफेज फर्स्ट का काम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। टीलोफेज फर्स्ट का जो काम है बहुत इंपॉर्टेंट काम है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर कर जाती है। मियोसिस सेकेंड इज सिमिलर टू माइटोटिस। मियोसिस सेकेंड किसके जैसा होता है, तो बोलेंगे माइटोटिस के जैसा होता है। ड्यूरिंग एनाफेज सेकेंड द सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट। एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट कर जाती हैं, सेपरेटेड। दस एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मेड। और यहाँ पे क्या होता है, एंड ऑफ मियोसिस 4 गो हैप्लॉइड सेल का निर्माण हो जाता है। तो दोस्त उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिवैप कर देते हैं पूरा बातें। देखिए हम लोग क्या क्या देखें, सेल साइकिल को 2 भाग में बांटे। पहला भाग में बांटे इंटरफेज। पहला पार्ट क्या था, इंटरफेज, उसके बाद
एम फेज या माइटोटिस। इंटरफेज को भी G1 S एंड G2 फेज में बांटे, सबका कार्य देख लिए। उसके बाद हम लोग माइटोटिस को भी 2 भाग में बांटे थे, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, नहीं ये सब बात देख लिए थे। सब पार्ट्स का अलग अलग काम था, वो भी बातें हम लोग देख लिए थे। उसके बाद साइटोकाइनेसिस भी देखें। फिर मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड देख लिए, जिसमें मियोसिस फर्स्ट को कितने भाग में बांटे थे दोस्त? 5 भाग में बांटे थे। कौन कौन था? लेप्टोटीन, जागोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। और सबका हम लोग कार्य भी देख लिए। तो ये सब काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और तब तक खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।